नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, रिलेशनशिप में क्या परिवर्तन होंगी, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, एंजल मैसेज क्या है आपके लिए, ये भी रीड करूँगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग तो बहुत करते हैं, तहे दिल से कहूँगी बार बार हर बार शुक्रिया इस चीज़ के लिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। एंड आपको भी कहूँगी मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की ना जानकारी समय समय पे हो पाएगी। एंड नोटिफिकेशंस को अगर कुछ लोगों को जो भी मुझे फॉलो करते हैं, मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक सही से नहीं आ पा रही तो एक बार कहूँगी बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें, तो माइट भी शायद सही से आने लगे। जिस भी साइन से आप लोग देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, डिटेल्स में अगर रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड आपके पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। रॉल रिवर्स भी हो सकता है। ओपन माइंड से देखिए, ज़्यादा दिल से नहीं लगाना है, ओपन माइंड से देखिए। एंड रिलेट करो एनर्जीज या सिचुएशंस रिलेट करो तो लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म क्लेम करें। Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. ऊपर वाले पे सरेंडर कर दो। एंड कहते हैं ना, ये ओल्ड चीज़ों को जब तक आप छोड़ोगे नहीं तो न्यू कुछ आएगा नहीं, वही चीज़ों में अटके रहोगे। तो भाई चीज़ों को थोड़ा सा हटाइए दिमाग से। एंड न्यू जो चीज़ आ रही है, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ हो या कोई पर्सन की चीज़ें हों या लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ में, तो उसके तरफ में आगे बढ़िए, बट सोच अच्छी रखिए। चलिए देखते हैं अब डेक में फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज आपकी क्या है, फीलिंग सिचुएशंस वाइज क्या चल रहा है। आपको किस चीज़ की सरप्राइज चाहिए भाई, आपकी एक है, कहूँगी ना कि आपको एक सरप्राइजिंगली, या एक कहूँगी कुछ लोग न्यू कनेक्शंस में कहीं इन्वॉल्व हो रहे हो, या कहूँगी आपको कुछ सरप्राइजिंगली आपके पर्सन कुछ किए हैं आपके लिए, या आप चाहते हो कि वो करें। तो देखते हैं एग्जैक्टली फीलिंग्स क्या है। यू आर अट्रैक्टेड, मैं कहूँगी आप किसी की तरफ तो अट्रैक्ट हो रहे हो एंड सोच रहे हो, बट देर इज़ अ कन्फ्यूजन फेज। या आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके पर्सन किसी की तरफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड आपको कम ध्यान दे रहे हैं, ये भी। तो देर इज़ अ देखती हूँ, बट पर्सन की भी एनर्जीज देखूंगी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई, आप खुशियाँ ढूंढ रहे हो, आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो एंड अप्रोचिंग वाली एनर्जीज में जा रहे हो कहीं ना कहीं किसी न्यू के साथ में। देर इज़ अ लव फेज। पर्सन से रिलेटेड कहूँगी कि आप पर्सन को भी बहुत प्यार करते हो, या तो आपको कभी कभी लगता है कि आपके पर्सन किसी की तरफ में खींचे चले जा रहे हैं, या कहूँगी हो सकता है आप भी किसी की तरफ में अट्रैक्ट हो रहे हो। कहूँगी ज़्यादातर कहूँ तो यंगर पर्सन की पर्सनालिटी आ रही है कि आपसे हो सकता है वो पर्सन यंगर हो एंड आप कहीं ना कहीं उनकी तरफ में खींचे चले जा रहे हो, या आपके पर्सन भी। बट पर्सन की भी एनर्जीज देखूंगी, कहीं ना कहीं आपको पता है आपकी एक्शंस में ना एक सेपरेशंस वाली कुछ चीज़ें दिखती हैं, या कुछ चीज़ें 50-50 हो रही हैं दिमाग में, ये कि ये अनस्टेबल सा फील करते हो। स्टेप अप में कहूँगी एक्शंस में अनस्टेबिलिटी है एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें लग रही कि ये छूटेगा तभी शायद कुछ न्यू होंगी, तो वही चीज़ें हैं। तो पर्सन से फीलिंग्स वाइज तो बहुत कुछ है। आप धार्मिक चीज़ें बहुत कर रहे हो, पूजा पाठ पे भी बड़ा ध्यान दे रहे हो एंड मैनिफेस्ट भी काफ़ी चीज़ें कर रहे हो कि मेरे से कुछ गलतियाँ ना हो जाए या मेरे चलते किसी का दिल ना टूटे, ये भी कहीं ना कहीं सोचते हो। अब चलिए देखते हैं इधर क्या है। आपके पर्सन की एनर्जीज, वो किस सिचुएशंस में हैं एंड वो क्या सोचते हैं आपको लेके। सो ब्यूटिफुल।
देखो, ये अगर कहूँ आपके पर्सन की, जहाँ तक जितनी भी मैंने कार्ड्स निकाली है ना, ये कहूँगी आप, अब तो मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि आपके तरफ में दिख रहा है कि खिंचाव किसी की तरफ में है, जिसकी वजह से आपके पर्सन डिप्रेशंस वाली एनर्जीज में है। ये एक कमिट की एक्सपेक्टेशंस करते हैं आपके पर्सन। आप क्यों दिल दुखा रहे हो, आप किसी न्यू की तरफ जाते दिख रहे हो, इसीलिए कहूँगी शायद आप कम्युनिकेशंस नहीं करते हो अपने पर्सन से। ये तो बहुत करना चाहते हैं, या ये भी कहूँ आप कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे कहूँगी ट्रस्ट फैक्टर है, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज दिख रहा है मुझे। बदले बोले से आपके पर्सन की अगर एनर्जीज को ना, ओवर बर्डन, ओवर थिंकिंग, हमेशा एक डिप्रेशंस वाली एनर्जीज में है। एक्शंस ये भी लें, देखो दोनों की तरफ में एक कार्ड तो कॉमन है, दैट इज़ कहूँगी किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, कि ये भी झुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ही और शी जो भी है ये तो गलत है नहीं, बट इनके साथ में शायद गलत हो रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं नहीं फीलिंग्स हो रहा है। ये भी आप कहूँगी अपॉर्चुनिटीज़ या अपनी लाइफ के लिए कहूँगी आगे फ्यूचर्स में सोचना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें तो नहीं, आप ऑप्शंस ढूंढते हो तो ये भी ऑप्शंस नहीं ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप शायद किसी की तरफ में कहूँगी अट्रैक्टेड हो रहे हो, या आपकी तरफ में कोई आ रहा है कनेक्शंस, तो आप अपने पर्सन से कम्युनिकेट स्टॉप करते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि करते ही नहीं हो, बट आप इनको इग्नोर कर रहे हो। एंड यहाँ पे इन्हें कहीं ना कहीं ये बातें खटकती हैं, एंड इन्हें कहीं पता तो है। एंड आपने कमिटमेंट की बातें की थी, एक अच्छी ज़िंदगी की बातें की थी, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा। एंड इन्हें पता चलता है ना तो दिल दुखता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इन्हें धोखा दे रहे हो, या धोखे की बात है, ट्रस्ट इश्यूज है, एंड इसे क्लियर करना चाहते हैं। तभी ये पर्सन आप सोच रहे हैं कि भाई मैं अपने लिए अब क्या सोचूं, मैंने तो बहुत कुछ किया है, बट अभी अगर मेरी सिचुएशंस में ऐसी पॉज फेस क्रिएट हो रहा है, या पर्सन में मुझे छल कर रहे हैं, या मेरे साथ में कहते हैं ना फ्लर्टी वाली एनर्जीज वो ज़्यादा दिख रही है, तो ही और शी जो है इनको भी लगता है कि मैं भी जीवन में अब आगे बढ़ूँ। तो आप दोनों ही कहूँगी ऐसी फेस क्रिएट कर रहे हो, बट आपके पर्सन कहूँगी आपको प्यार बहुत करते हैं। एंड क्यों ऐसा झूठ सच वाली या ट्रस्ट इश्यूज़, क्यों आप किसी और की तरफ में जा रहे हो, डोंट नो, बट गॉड नोज। बट यहाँ पे कहूँगी आप किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, और इनसे बात, इनको इग्नोर करते हो। इनको लग रहा है कि अब आप रिजेक्टेड वाले फेज में इनको डाल दियो, कि भाई सारी चीज़ें इनके माथे पे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके माथे पे, एंड आप अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढ रहे हो। ये वाली फेज़ है। देखो अगर रिलेट करो तो रखना ही तो हो सकता है रोल रिवर्स भी, क्योंकि कुछ लोग सुनना चाहते हैं सिर्फ अपने लिए अच्छा, लेकिन मुझे जिस वे में कार्ड्स दिखती हैं मैं उसी वे में कहती हूँ। अब देखते हैं क्या है ओवरऑल एनर्जीज में, देखते हैं क्या है। या आप जो एक्सपेक्ट, देखो ऐसा भी सिचुएशन होता है कि आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था, इन्होंने किया नहीं, तो अब आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो आप, लेकिन ये निकल नहीं पा रहे, ठीक है, भले वो चीज़ें शायद नहीं की या कमिट नहीं किया, लेकिन वो स्टक हैं। ही और शी किसी को ढूंढ उस वे में नहीं पा रहे हैं, या वो कर नहीं रहे हैं। बोलना और करना बहुत अंतर होता है। इधर देखते हैं क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं आपको कोई फैमिली तो फोर्स नहीं कर रही है न्यू रिलेशनशिप के लिए, कहीं उसके तरफ से कहीं मैरिज प्रपोजल तो नहीं आया, क्योंकि ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो कि फैमिलीज़ की वजह से एक न्यू प्रपोजल, एक न्यू फेज़, एंड आप इस वजह से समझ नहीं पा रहे हो, एंड प्रेजेंट पर्सन जिनके साथ में आपकी एक अच्छी टर्म्स, एक अच्छी बॉन्ड थी, वहाँ से आपने अपने आप को कट ऑफ किया है। ये भी एक फैक्टर, बिकॉज देर इज़ अ फैमिली प्रेजेंस। इधर देखते हैं क्या है। ही और शी वॉन्ट अ विक्ट्री, ही और शी वॉन्ट, कहूँगी ये आपका दिल जीतना चाहते हैं, ये आपसे रिलेट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना प्यार करते हैं ये पर्सन, एंड ये भी वो चीज़ें करना चाहते हैं, फैमिली सब कुछ हो, एंड इन्वॉल्वमेंट हो, एंड एक अच्छी ज़िंदगी वो एक्सपेक्ट करते हैं, या कहूँगी यहाँ पे आपसे वो कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। इनकी एक सोच में भी है वो डिज़ायर्स, बट देखती हूँ एग्जैक्टली अब आने वाले समय की फेज देखते हैं किस वे में, कुछ टाइम की नियरेस्ट फ्यूचर्स देखती हूँ क्या है, परिवर्तन क्या है, चेंजेस क्या है, यूनिवर्स बताएं। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करें।
आप अपनी सेल्फ एनर्जीज में ज़्यादा रहोगे, खुद के लिए ज़्यादा सोचोगे, खुद को जो फील अच्छा लगेगा कहूँगी अपने लिए सोच रहे हो ज़्यादा, एंड वही चीज़ें सोच, लेकिन ओवर थिंकिंग में अगर कहूँ तो ये पर्सन भी आएंगे आपके आपके दिल दिमाग में चीज़ें चलेंगी कि न्यू की तरफ मैं जाऊँ या क्या। बट वही है, आपकी थोड़ी सी अगर कहूँ ना एक खुद को कंट्रोल, खुद की कंट्रोलिंग वाली फेज़ मुझे ज़्यादा दिख रही है। इधर देखते हैं क्या है, तो आपका अपने अकॉर्डिंग ही रहेगा, मतलब आप जिस तरह से अभी कर रहे हो वही चीज़ें दिख रही हैं आपकी, आने वाले समय नियरेस्ट में भी वही चीज़ें हैं। इधर देखते हैं क्या है। सो ब्यूटीफुल। इनको फ्रीज़ क्यों कर रहे हो भाई? देखो ये कहीं ना कहीं ये वो चीज़ें कमिट, अगर कमिट की इश्यूज़ है, अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो ये तो अब अगर कहूँ ना इनका मन है वो चीज़ करने का, लेकिन शायद आप अब ऐसा निकल चुके हो कि आप पलट के नहीं देखना चाहते या फिर आप उस वे में नहीं कनेक्ट कर रहे हो, बट इनका मन है, इनकी मन में वो चीज़ें हैं कि अभी मैं किसी और की तरफ में ना जाऊं, या कोई और आप किसी और की तरफ में कनेक्ट हो रहे हो तो एक सॉर्ट आउट, कहते हैं ना कि मिल के आपस में सॉर्ट आउट करना, लेकिन इन्हें लग रहा है कि सारी चीज़ें मेरी तरफ से वो फ्रीजिंग, तो आप दोनों ही, आप कहीं ना कहीं अपने ही वे में रहोगे तो ये पर्सन तो फ्रीज ही होगा, बट ये कहीं ना कहीं एक जीत हासिल करना चाहते हैं, एक कहूँगी एक बॉन्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं जो बॉन्ड कहीं खो गया। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। देखो आप दोनों लड़ नहीं रहे हो फिलहाल की फेज में, कहूँगी यहाँ लड़ाई नहीं दिखता है, या कोई पर्सन इन्वॉल्व करके लड़ा रहा है ऐसा भी नहीं दिख रहा है, बट ये पर्सन बहुत दुखी है, कम्युनिकेशंस नहीं करते हो आप, इन्हें सब पता है कि आपकी हो सकती है अफेयर्स है, आप किसी की तरफ में अट्रैक्टेड हो। देखते हैं डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या टाइम है। डिवाइन प्लीज़ बी पेशेंट, भाई पेशेंटली डील करो, अगर ऐसे पर्सन को आपने अपने जीवन में लाया है, प्यार किया है, तो थोड़ा पेशेंटली भी तो डील कीजिए। हर वक्त सिर्फ अपने लिए सोचना, सोचिए ज़रूर लेकिन थोड़ा सरेंडर भी कीजिए थोड़ा, अगर ये पर्सन से, अगर हो सकता है कि आपके पर्सन से कुछ गलतियाँ हुई हों, लेकिन अब वो अगर सुधारना चाह रहे हैं, आपके लाइफ में कनेक्ट होना चाह रहे हैं, एंड आप हो कि बिल्कुल अपने आप एनर्जीज़ में हो, या न्यू ऑप्शंस, या घर परिवार कहता है कि नई तरीके से शुरू करो, तो आप उसको ज़्यादा सोच रहे हो, उन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, बिकॉज आपको खुश रहना है इस वजह से। लेकिन अगर कुछ मिस्टेक्स भी हुआ है या इन्होंने वो चीज़ें नहीं की तो ये करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन तो बनता है, तो वो ज़रूर करिए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, खुले दिमाग से देखिए, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आई है उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड हाँ, मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग कराना चाहते हो, अपने लिए अगर रीडिंग करानी है, अपॉइंटमेंट बुक करानी है, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।